बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां भी हैं आप। मेरा नाम है महलीद सरकारी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे। आज का वीडियो जो आपके लिए लाई हूं मैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आई नो कि मैंने पहले भी इन द पास्ट ये वीडियोस बनाए हैं। आज मैं आपको एक और एक्स मुसलमान से इंट्रोड्यूस करूंगी। एंड थिंक ऑफ इट, 2019 में जब मेरी हारिस से बात हुई थी तो उस वक्त ये टर्म एक्स मुस्लिम जो है वो सुनने में भी नहीं आती थी, या अगर आप सुनते तो कहते थे हाय एक्स मुस्लिम, ओ इतनी टर्म जो है वो बहुत कॉमन नहीं थी ये। मगर अगर आप आज देखो इन 2024, इतने अरसे बाद, 5 साल बाद, यू कैन सी कि कितने सारे एक्स मुस्लिम पहले आते हैं कि यूट्यूब पे, एंड इट्स समथिंग दैट इज सो कॉमन। दूसरी चीज ये है कि हाउ एक्स मुस्लिम्स आर ग्रोइंग इन पाकिस्तान। और आपने ये चीज देखी है कि जितना आप दबा के रखते हो ना किसी भी जगह को, जो लोगों को, तो फिर वो उससे और ही दूर भागते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग इन ईरान। ईरान में ज्यादातर लोग अपनी रिलीजन को छोड़ रहे हैं एंड दे जस्ट वांट टू बी फ्री। और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये हो रहा है। बोलते नहीं है लोग, मगर देयर सो मेनी एक्स मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। तो उन्हीं में से एक जो है, जिनका नाम है सैयद यजीद हुसैन शाह, आई बिलीव तो इनको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ एंड लेट मी वेलकम हिम टू आवर शो। जी जी थैंक सैयद यू जी, सो क्या हाल मच। है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ। जी, तो आपसे सवाल मेरा सबसे पहले तो ये स्टार्ट होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डिड यू बिकम एक्स मुस्लिम? और आप कहाँ से हैं? इंडिया से हैं, पाकिस्तान के एक्स मुसलमान हैं, या इंडिया से हैं, या wherever, तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच। इट वाज क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी एक्चुअली, और काफ़ी वक्त लग गया ऑफ कोर्स। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, पंजाब से। और मुझे तकरीबन पाकिस्तान से बाहर रहते हुए कोई 15-16 साल हो चुके हैं, 15-16 इयर्स हो चुके हैं। और इतना ही टाइम हो चुका है तकरीबन मुझे इस्लाम से दूर हुए या छोड़े हुए। और मतलब आप ये कह सकती हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जिनका इन एंड आउट चलता रहता था इस्लाम में। मैंने जब छोड़ा तो बड़े अच्छे से समझ के छोड़ा, जब मुझे वाकई समझ में आ गया कि ये मज़हब जो है इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो जर्नी जो है मेरी वो मैं ब्रीफली बता देता हूँ। मज़हबी घराने में मैं पैदा हुआ था, जहाँ पर जब मैंने होश संभाला, जब कुछ समझ आने शुरू हुई बातें, तो मैंने अपने जो वालिद साहब थे, जो फादर थे, उनको मैंने नमाज और रोज़ा रखते देखा। और जो मेरे फादर थे, मैंने उनको कभी नमाज छोड़ते नहीं देखा था। मतलब ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं, कभी कोई भी नमाज है, चाहे वो सुबह की सख्त सर्दी की नमाज है, चाहे वो गर्मी की है, चाहे वो रात की इशा की है, लेकिन उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी थी। और उन्होंने कभी रोज़ा भी नहीं छोड़ा, बल्कि बात ये है कि उनकी जो डेथ थी वो रोज़े की वजह से ही हुई थी। रोज़ा रखा हुआ था उन्होंने, और इस वजह से हालांकि डॉक्टर ने मना किया उनको, लेकिन वो बाज नहीं आए। तो मैंने बस अपने घर में ये कुछ देखा। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक था, जहाँ पे दीन ही को सब कुछ समझा जाता था, इस्लाम को ही सब कुछ समझा जाता था कि यही जो है वो ब्रेड एंड बटर है हमारी, और हमारे घर में जो चूल्हा चलता है वो इसी की बरकत से चलता है। और जब देखता था घर में तो दुआएं लग रही हैं। अब अगर टॉयलेट जाना है तो उसकी दुआ है, घर से बाहर निकलना है तो उसकी दुआ है, रोज़ एक दुआ घर में आ रही होती थी। और ऐसे जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि बस अब जो दुआ आ गई है ना हमारे घर में, इससे हमारी जो घर की बरकत है उसमें इतना इजाफा हो जाएगा कि बस अब पैसे की रेल पेल हो जाएगी। अब इसी बात है, आपको पता है लोअर मिडिल क्लास फैमिली के ये इश्यूज होते हैं, जो मनी मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं ऑफ कोर्स। और वैसे भी जो मेरे फादर थे उनको भी ये कोई वो बेसिकली बड़े शरीफ से आदमी थे वो। मतलब रिश्वत नहीं लेते थे, ऑब्वियसली डरते थे, वो अपनी इज्जत से डरते थे। तो बस उनको खुदा से उम्मीद थी कि मैं अगर ईमानदारी दिखाऊंगा तो खुदा शायद मेरी को मदद करेगा, लेकिन शायद खुदा भी जो है वो
सो रहा था उस वक्त। तो सिलेक्टिव लोगों की खुदा मदद करता है, जो अमीर होते हैं उन्हीं की मदद करता है। अल्लाह मियाँ से कांटेक्ट बनाने रखता है, नेटवर्किंग होनी है। हाँ, एग्जैक्टली। और हिसाब किताब भी जो है ना वो सबका फिर बराबर होगा। छोटे-मोटे लोगों को अल्लाह मियाँ मुँह नहीं लगाता है, आपके पास नहीं थोड़े नहीं नहीं कांटेक्ट नहीं, वो पावरफुल होने लाइन में लगे चाहिए। होते हैं ना, प्रायोरिटी नहीं है ना अल्लाह की। सो आपको जैसे कि मैं जिस माहौल में थी ना, तो वहां पर यानी माना तो जाता था इस्लाम को, मगर थोपा नहीं गया मेरे पे कभी कि मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है। पढ़ती थी मैं नमाजें, पर इट वाज़न्ट फोर्स्ड ऑन मी। तो हम्म। आपके साथ ये था कि नहीं, आपने रोजे रखने हैं, आपने नमाजें पढ़नी है, थोपा गया आपके ऊपर जबरदस्ती कि नहीं? अ, मेरे जो फादर थे वो तो इस चीज़ पे बड़े स्ट्रिक्टली जो है ना वो कन्विंस थे कि बच्चा इतने साल का हो जाए तो उसको नमाज के लिए जो है वो बोलो, और अगर वो नहीं नमाज पढ़ता तो उस पे सख्ती करने का हुक्म भी है। वो इस चीज़ पे हुँ, बड़े स्ट्रिक्ट थे, और वो मैंने उनको तो रोज़ कुरान की वो तिलावत करते थे सुबह-सुबह उठकर। मैं सुनता और मैं उनसे पूछता था कि यार आप, मैं उनको बल्कि बोल देता था कि वो आपने तिलावत करनी है तो थोड़ा दूसरे कमरे में जाके कर लिया करें यार, हमें सोना होता है। तो वो कहते थे घर में बरकत डल जाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती बकवास करते तो। ये तो रोज़े के हवाले से तो ख़ैर इतनी सख्ती नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। हुँ, मेरी जो वालिदा थी वो कोई इतनी मज़हबी नहीं थी, वो पढ़ी-लिखी खातून नहीं थी, और उन्होंने कोई मज़हब भी इतना पढ़ा हुआ नहीं था। बस वो नमाज़ पढ़ लेती थी जितनी पढ़नी होती थी, लेकिन मेरे जो फ़ादर थे उनका ये स्टांस था कि अगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगा या मेरी माँ नमाज़ नहीं पढ़ेगी तो इसका हिसाब जो है वो इनको देना पड़ेगा। और हुँ, उनसे पूछ होगी और खुदा उनसे पूछेगा कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बीवी जो थे वो नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते थे? तो इसलिए भी वो सख्ती करते थे। तो हुँ, बाकायदा हम जब, मतलब हम 2 बहन-भाई थे, मेरी बहन जो थी वो मेरे साथ कुरान पढ़ने जाती थी, और हमारे लिए हाँ, उसमें मेरे उस वक़्त भी, इतने साल पहले भी, जो मेरे फ़ादर की दूरंदेशी थी वो ये थी कि मतलब ये समझती हैं ना आप अल्फ़ाज़ उर्दू के, हाँ, दूरंदेशी? हाँ, 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 मतलब वो इतने जो सेंसिबल जग थे, में, हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं भई इसको किसी मदरसे में नहीं भेजना। उनकी एक मतलब एक फैमिली थी, वहाँ पे हम लोग जो है वो कुरान पढ़ने जाया करते थे। और रोज़ ये होता था, असर के वक़्त जो है तकरीबन 4-5 बजे हम उनके घर सॉरी कुरान पढ़ने जाया करते थे, और नमाज़ भी उन्होंने ही हमें सिखाई। वो 2 अच्छा, मियाँ-बीवी थे, वो 2, उनके बच्चे-वच्चे कोई नहीं थे, वो दोनों मियाँ-बीवी थे। बस उन्होंने भी शायद अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी थी इस्लाम के लिए, और वो हुँ, इस चीज़ को बड़ा एक सदका समझते थे कि अगर हम इनको नमाज़ पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, और भी बच्चे आते थे उनके पास, तो हमारे हुँ। लिए ये जन्नत जो है ये पक्की हो जाएगी। तो आपने जैसे कहा कि आपको 30-15 साल तो हो गए हैं इस्लाम को छोड़े हुए। हुँ, हुँ। आई डोंट नो कि आपकी एज क्या है, आई डोंट आस्क एनीवन्स एज, मगर तो जैसे मेरे दिमाग में जब मैं पाकिस्तान में थी, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते थे, और आपको बोला जाता है ना कि दिमाग में क्वेश्चन आ रही है, तुमको शैतान भड़का रहा है, तो सोचो भी हुँ, नहीं, राइट? तो हुँ, इसी तरह से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन जो आया था, वो हर हुँ, किसी का डिफरेंट होता है, राइट? अवेकनिंग जिसे आप हुँ, कहते हो। तो मेरे दिमाग में मुझे पहले नहीं पता था कि और भी रिलिजन्स थी। तो व्हेन आई फाउंड आउट व्हेन आई वाज़ अबाउट लाइक हुँ, 9-10 के इस्लाम से पहले भी यानी देयर इज़ क्रिश्चियनिटी, ज्यूज़, तो मेरी जी, समझ में नहीं आ रहा था कि ये अगर वो रिलिजन्स पहले आई हैं तो वो कैसे गलत हो गई हैं और ये कैसे सही है? यू नो व्हाट आई मीन? हुँ, लाइक देयर दिस इज़ अ क्वेश्चन कि भाई खुदा को क्या था कि पहले एक भेजा, फिर कहा नहीं-नहीं मैंने गलत कर दिया है, इसको व्हाइट आउट करके अब दूसरा भेजता हूँ। नहीं, उस वक़्त मैं गलत था, अपडेटेड वो हुँ, मैन्युस्क्रिप्ट आ रहा है। सो दिस वाज़ व्हेन आई वाज़ वेरी यंग। खैर वो हुँ। इधर-उधर हो गया। तो व्हाट वाज़ दैट वन थॉट, यानी बचपन में आया आपके कोई ऐसा, यू नो व्हेन यू वर जस्ट लाइक दिस डज़न्ट मेक सेंस, कोई ऐसी चीज़ बचपन में जो आपके दिमाग में आई हो? बिल्कुल, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ वो यही आती थी कि मैं जब अपने रिलेटिव्स को देखता था, तो दे वर वेरी वेल ऑफ, ठीक है? हुँ, और मेरे दिमाग में फिर ये बात बैठ गई कि ये दुआएँ पढ़ने से, वज़ीफ़े पढ़ने से तो कुछ भी नहीं होता। ये तो खुदा सुनता ही नहीं है। या हुँ, खुदा है नहीं या वो सुनता नहीं है। ख़ैर उस वक़्त मेरे दिमाग में ये तो नहीं था कि खुदा नहीं है, ऑब्वियसली मैं एक बिलीवर था, और मैं एक बड़ा कट्टर किस्म का मुसलमान था, बड़ा जिहादी माइंडसेट वाला मुसलमान था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि फिर एक
सवाल जो था वो दिमाग में ज़रूर होता था कि यार आखिर खुदा सुन क्यों नहीं रहा हमारी? तो फिर उसका जवाब ये मिलता था कि जो हमारी दुआएँ इस वक़्त कबूल नहीं होती, वो ऊपर जाकर जमा हो जाएँगी और हमें जो है वो आखिरत वाले दिन दे दी जाएँगी। तो फिर वहाँ पर एक सैटिस्फैक्शन हो जाती थी। एक सवाल मैं भी बिल्कुल किया करता था और मैं ये सवाल किया करता था कि बकौल आप लोगों के जो इस्लाम को नहीं मानता, अल्लाह जो है वो उसको जहन्नम में डालेगा। और ये बात बिल्कुल आज भी ये बात कही जाती है, अगर कहीं रुतफ़ाओ काम करती है पाकिस्तान में और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसपे फ़साद ये बर्पा हो जाता है कि आया रुतफ़ाओ जन्नत में जाएगी या दोज़ख में जाएगी, और उसपे मुसलमान आपस में भी लड़ पड़ते हैं। तो हुँ, मेरा ये सवाल बहुत सारे लोगों से होता था कि अगर एक शख्स है जो कि एक किसी मुल्क के फलाँ-फलाँ गाँव में बैठा हुआ है और वो इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करता, या वो हिंदू धर्म को फ़ॉलो करता है या क्रिश्चियनिटी को या जुडाइज़्म को, और उस हुँ। तक इस्लाम की तालीमात सही तरीके से पहुँची ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो वो क्यों जहन्नम में जाएगा? अगर खुदा को मंज़ूर होता तो सबको मुसलमान ही बना देता ना फिर। फिर आई मुसलमान नो। बनाता और फिर उसकी बेस पे हिसाब लेता उनसे। तो अगर हुँ। किसी तक ये मैसेज पहुँचा ही नहीं है, तो उसका क्या कसूर है कि वो जहन्नम में चलेगा? तो उसका एक जवाब मुझे ये मिलता था कि आजकल देखें ना, दुनिया इतनी तरक्की कर रही है आहिस्ता-आहिस्ता, उनको खुद भी पता होना चाहिए। तो ये इंतहाई भोंडा जवाब था कि मतलब इस समझ। पे मैंने भी ये क्वेश्चन उठाया था ना कि भई देखें, अच्छा इस्लाम आने से पहले जो लोग थे वो क्या सारे जहन्नुम में बैठे? उनको तो पता ही हुँ, नहीं था इस्लाम का, राइट? वो एग्ज़ैक्टली। तो बाद में अल्लाह मियाँ ने अपडेट करके चीज़ें भेजी हैं, वो कहते हैं जो अल्लाह मियाँ ने की हैं, अल्लाह का तो नाम ही नहीं है इन दोज़ रिलिजन्स। तो जब था ही नहीं तो वो कहाँ से, इट्स जस्ट दैट्स एग्जैक्टली। और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, बहुत सारे अभी भी आइलैंड्स हैं जहां पर लोग जो हैं दे हैव न्यूडिस्ट कॉलोनीज, और वो तो अभी तक बिल्कुल वो अफ्रीकन स्टाइल में रहते हैं, उनके पास तो रिलीजन है ही नहीं, दे ऑल बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास पहुंच रही है, बट आई डोंट नो, इनकी तो लॉजिक मेरी समझ में नहीं आती। सो आपका ये जो था पीरियड गुजरा, ग्रेजुअली यू केम टू हुँ। दिस रियलाइजेशन के ओके, एंड सो व्हेन व्हाट वाज द लास्ट स्ट्रॉ जिसने कहा कि नहीं भाई ये तो वाकई में बेकार है, एंड दैट्स इट, आई एम डन? मैं कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं था, ठीक है? मैंने कभी साइंस, मेरा ख़्याल है मैट्रिक तक पढ़ी होगी, वो भी बड़ी बेसिक लेवल की, और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि शायद दुनिया में अगर किसी को कोई थर्ड क्लास किस्म की साइंटिफिक नॉलेज है, तो शायद वो मैं हूँ। तो मेरा एक दोस्त था, बड़ा जीनियस है वो, और उसकी साइंटिफिक नॉलेज बहुत अच्छी है। तो उसने मुझे एक दिन ये सारी बातें बताई हैं। उसने मुझे कहा कि यार कुरान में जो है ना, वो बड़ी साइंटिफिक गलतियाँ हैं उसमें, बड़ी साइंटिफिक एरर्स हैं उसमें। मतलब मैं एक स्टोरी शॉर्ट करके बता रहा हूँ, वैसे तो ये बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो कुरान तो मैंने ऑब्वियसली पढ़ा ही हुआ था ऑफ कोर्स। तो जब मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा हाँ, ये जो बात है इसका क्या जवाब है? तो उसने फिर मुझे बताया कि भाई ये तो गलत है। एम्ब्रियोलॉजी जो कुरान में लिखी गई है वो गलत है। आसमान का ज़िक्र है, आसमान हमने जनाब खड़े कर दिया, आसमान फट जाएगा, आसमान ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम्म। और 7 आसमान बना दिए हमने। अब मैं थोड़ी-सी तारीख से तो वाकिफ़ भी था। अब 7 का जो हिंसा था ना, वो मेरे लिए बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट भी था, क्योंकि 7 हम्म। का हिंसा आपको बहुत सारे मज़ाहिब में मिलता है, और वो बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा भी हुआ है। इस पे बल्कि मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि काफ़ी सारी सिविलाइज़ेशंस में भी आपको 7 का जो अदद है ना, वो नज़र आता है। तो वो एक बड़ा फ़ोकल पॉइंट है सिविलाइज़ेशंस का और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का, कि वो 7 नंबर पे बड़ा फ़ोकस करते हैं। हम्म। तो फिर जब उसने मुझे साथ-साथ सारी जो बातें बताई कि यार ये साइंटिफिक एरर्स हैं कुरान में, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि मेरे लिए ये बड़ी अजीब-सी बात थी कि मतलब एक खुदा जो है वो गलती कैसे कर सकता है अपनी किताब में। और फिर आप ये देखिए कि हम उस दौर के हैं जब ये समझा जाता था कि यार माँ के पेट में क्या है ये सिर्फ़ खुदा ही जानता है, और बारिश कब होगी ये सिर्फ़ खुदा ही जानता है। लेकिन वक़्त हम्म। के साथ-साथ हमें पता चला कि खुदा जो है वो इस चीज़ पर कादिर नहीं है। फिर हम देहात, क्योंकि मैं एक देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ पंजाब की, तो हम आए दिन सुनते रहते थे कि फलाँ औरत जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई और उसकी डेथ हो गई। हम्म। क्योंकि जो उसकी दाई थी उसको पता ही नहीं चला कि जो बच्चे का जो हेड है उसकी पोज़ीशन किस तरफ है। किस तरफ ऑब्वियसली से? जब उसको पता चला तो इट वाज़ टू लेट। तो जब इस बच्चा चीज़ मर पे भी जाता है पेट में तो नहीं पता चलता इनको, दे कैंट जी, रियली टेल, एग्ज़ैक्टली। सो लाइक यू फिर स्टार्ट ऑब्वियसली ब्लीडिंग। जब मोरालिटी रेट जो है वो बढ़ा, आपको पता ही है। वैसे तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बढ़ गया था काफ़ी हद तक। लेकिन फिर जब ड्रास्टिकली जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया और उसके बाद जब हमने देखा कि यार ये
प्रेगनेंसी के हवाले से तो बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीली हुई और लोग इतने एडवांस हो गए कि डॉक्टर्स को पता चलना शुरू हो गया कि यार क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और आज हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि मतलब चौथे या छठे हफ्ते में ही आपको डाउन सिंड्रोम का भी मालूम पड़ जाता है कि आया आने वाले बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम भी है या नहीं, और उसकी माँ का ब्लड टेस्ट करके और सारा कुछ आप मालूम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें ऑफ कोर्स फिर मुझे कुरान ऑनेस्टली स्पीकिंग फिर किसी खुदा का कलाम तो लगता नहीं था, ठीक है, और फिर कोई उसके कुछ सबूत नहीं थे मालीज के ये है कहाँ पर। आज मेरा मेरा बड़ा बेसिक सा नुक्ता है, बुनियादी सा, अगर आज भी कोई मुसलमान मुझे पहला लिखा हुआ कुरान लाकर दिखा दे, आज भी कोई मुसलमान मुझे पहली बुखारी की किताब ला दे, जलालैन की पहली तफसीर ला दे, इब्ने अब्बास की पहली तफसीर ला दे, कुर्तबी की पहली तफसीर ला दे, ताकि मैं उनको अपने सामने रखकर उनकी कॉपी कर सकूं और आज के कुरान से कंपेयर करके ये कह सकूं कि हाँ यार ये वही कुरान है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। So that was another argument. ये एक चीज मेरे भी दिमाग में होती थी कि कुरान जो है वो हिफ्स किया था, क्योंकि लिखा भी कुरान कितने साल बाद तो लिखा गया है। तो क्योंकि यहाँ पर एक गेम खेलते हैं ना, आप वो सर्कल में बिठा के लोगों को, एक बोलेगा, दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, उससे ये पता चलता है कि जब आखिरी बंदे तक वो बात पहुंचती है, बात पूरी चेंज हो गई होती है, यू नो, इसने सुनी, उसने सुनी, उसने सुनी। सो हाउ डू यू नो कि भाई 100 साल तक वही चीज वो रिपीट करते जा रहे थे, कभी उसमें कोई, यानी इनका जो दावा होता है ना उसपे कोई मिस्टेक नहीं है, कोई चीज चेंज नहीं हुई है, विच इज नाउ डिबंक्ड, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो चुकी हैं उसपे। पाकिस्तान में रहते हुए, so now you became atheist living in Pakistan, right? While you were there. I'm outside Pakistan. I told you, like, for the last 15, 16 Yeah, नहीं, years. मगर when you left the religion, were you in Pakistan या आप बाहर आ गए थे? जी, I was in Pakistan. I was about to go outside. जी, फाइनल जो है ना वो ताबूत में कील ठोके जा रहे थे उन दिनों। तो आपको फिर वहां पे हाइड करना पड़ा होगा, obviously, right? In Pakistan you नहीं, मैं अपने मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई इतना वोकल नहीं था इस बारे में। अपने जो मेरे दोस्त थे मैं उनसे जरूर डिस्कस करता था ये बातें, और मैंने कई जो काबिले इल्म लोग थे उनसे भी डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी किसी ने सीरियस लिया नहीं। और मैं उनको बल्कि बिठा कर ये भी कहता था कि यार मुझसे बैठ के बात करो, मेरे कुछ सवालात हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, मतलब। और ये वो स्टेज थी मालिज, हो सकता है अगर कोई मुझसे उस वक्त बैठ के बात करता और कुछ जलेबी बनाने की कोशिश करता तो शायद मैं वक्ती तौर पर रुक भी जाता, लेकिन मुझे किसी ने सीरियस नहीं लिया, किसी ने बात नहीं, कई ने तो ये कह दिया कि हमें अपना ईमान खराब नहीं करना। मेरे जो अपने दोस्त थे उन्होंने कह दिया कि तुम कुछ ज्यादा ही पड़ गए हो, और अकीदा है हमारा और हम उस अकीदे पे कायम रहेंगे और हमें तुमसे मजहब पे बात नहीं करनी, ठीक है, तुमने जो समझना है तुम समझ लो। तो फिर वो भी मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग चीज थी। फिर मुझे खुद जो है वो चीजों को डिग डीप करना पड़ा, मुझे खुद देखना पड़ा, मुझे फिर कुछ किताबें ढूंढनी पड़ी ताकि मैं फिगर आउट कर सकूं कि भाई हकीकत है क्या, मालूम तो हो कि ये मजहब कहाँ से आया है, इसकी जड़ें कहाँ से हैं, कुरान कहाँ से आया, किसने लिखा, आखिर जो 400 कारी थे जिन्होंने याद किया था उनको मरवा क्यों दिया गया भाई। ये कहानी मुझे समझ में नहीं आई। ये मेड अप स्टोरी के अलावा कुछ भी नहीं है कि आप एक, ये ऐसा है ना, नैरेटिव बिल्डिंग है। आप ये आप वो अगर आपने वो दृश्यम मूवी देखी हो ना अजय देवगन की, जब वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा होता है कत्ल करने के बाद, लोगों को बता रहा होता है कि मैं वहां गया था, हाँ मैं गया था ना वहां, तो बंदा कहता है हाँ 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 तुम गए थे, हालांकि तो वो वहां गया भी नहीं होता। तो ये एक नैरेटिव बिल्डिंग इस्लाम ने बड़ी खूबसूरती से गढ़ा, और मैं आज तो बल्कि इस चीज पे कन्विंस भी हूँ कि मतलब एक तो कुरान किसी खुदा का कलाम नहीं है और मोहम्मद साहब का कोई वजूद नहीं है, ये सब कहानियां हैं, ये किस्से कहानियां हैं। Maybe there was nobody named Muhammad that was even there. So that also ये आपको याद रखना पड़ेगा कि उस जमाने में कहानी किस्से जो हैं वो बहुत चलते थे, स्टोरी टेलिंग बहुत चलती थी, राइट? एग्जैक्टली, वो यूं हुआ तो फलाना। एक्चुअली मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे याद है कि मैं अपनी नानी के घर जाती थी जब पाकिस्तान में विजिटिंग, तो रात को जब सोने के लिए लेटते थे ना तो मेरी नानी मुझे कहानियां सुना रही होती थी, राइट? वो हम इंडिया में रहते थे तो चुड़ैल बाहर से जाती थी तो ये होता था तो वो होता था। सो दिस इज हाउ इट वाज। लोग जो हैं ये टेल्स बताते आते थे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैड some kind of meaning behind it.
उसके हम्म पीछे कोई वो होता था, कोई मोरल होता था, कोई गोल होता था उसके पीछे, राइट? कि अगर मुझे बताया एग्जैक्ट हो कि चुड़ैल का वो किस्सा बता रहे हैं, तो शायद चुड़ैल नहीं थी, मगर ये था कि हाँ, रात के वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि चुड़ैल तो नहीं मगर लड़के लौंडे बड़े घूम रहे होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। सो दैट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मगर वो कैसे वो करके डरा के कि चुड़ैल है, ये है, वो है। सो दिस इज, आई थिंक, ये स्टोरी टेलिंग होती थी बहुत। इसने ये कहा, उसने वो हुआ था, और बहुत सारी किस्से कहानियां जो है कुरान में, वो तो आए भी बाइबल से, आए भी ऐसा ही है। चुराए भी तो है सारे। ना सिर्फ ये यहूदियों की, ईसाइयों दोनों की जो लेजेंड्स है ना, वहां से ये उठाए हुए किस्से हैं। और ऐसा ही है ये, इस पे तो खैर पारसियों में से भी है, हाँ। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं से तो अच्छा, नमाजें कॉपी कर ली, कहीं से रोजे कॉपी कर लिए। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि आई नो कि पर्सनली स्पीकिंग, मैंने तो रिलीजन बहुत अरसे पहले छोड़ दिया था, इस्लाम को। वो तो अब मैं बिल्कुल ही किसी चीज पे नहीं बिलीव करती हूँ सिंस लाइक 2019। हम्म तो पाकिस्तान में आई नो दैट देयर इज अ राइज ऑन यूट्यूब, फ्रॉम हम्म एक्स मुसलमान फ्रॉम पाकिस्तान कमिंग आउट। आपको क्या लगता है कि इस वक्त कितनी पॉपुलेशन या कितनी परसेंटेज पाकिस्तान की ऐसी वहां रह रही है जो वाकई में रिलीजन छोड़ दिए? जैसे ईरान में ओवर 50% डोंट वांट द रिलीजन। हम्म। देखें मालीज, पाकिस्तान के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको ये नंबर दे सकेगा। अगर कोई नंबर दे रहा है तो वो गलत दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आप एक तो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा सकते, और जब तक आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे आप एक नंबर कैसे दे सकते हैं? आप एक रेंज जरूर दे सकते हैं कि यार 2014 में या 15 में जैसे कहते हैं कि 5-6% जो थे वो एथियस्ट थे। वो भी कुछ इंटरव्यूज की बदौलत उनको पता चला, कुछ लोगों के जब उन्होंने इंटरव्यूज किए 2021 में भी, आई थिंक ये परसेंटेज कुछ 7-8% थी, शायद इससे भी कम थी। तो अभी अगर देखा जाए तो मे बी 100 में से 2 या 3 लोग एथियस्ट होंगे, या 5 लोग एथियस्ट होंगे, या मजहब छोड़ चुके होंगे, या एग्नोस्टिक होंगे। तो इस बारे में मैं तो राय नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपकी डेटा रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, और वो हो नहीं सकती कभी, और वो कभी हो नहीं सकती पाकिस्तान में, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, अगर एक शख्स ये जाके नादरा के दफ्तर में ये कहता है कि मैं मतलब मजहब छोड़ रहा हूँ, तो वो सबसे पहले काउंटर छोड़ के उसका गला दबा देगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक ये, यानी अब तो क्योंकि इंटरनेट आ गया है तो दैट्स व्हाई वी आर। मगर मुझे जहां तक अपना चाइल्डहुड याद है, आई नो कि मेरे पेरेंट्स की जो दोस्त वगैरह थे, उनका कोई लाइफस्टाइल ऐसा तो था नहीं जो मुसलमानों का है। आई एम प्रीटी श्योर दे डिडंट बिलीव इन इट, मगर ढंडोरा नहीं पीटते थे। एंड सेम थिंग, अभी भी लोग हैं वो ढंडोरा नहीं पीटते। लास्ट ईयर एक क्लिप वायरल गया था, और अभी इन रीसेंट बात है, जो इन्होंने कहा था कि 4 लाख इनको यूजर्स मिले हैं जो ये ब्लास्फेमस पेजेस की सर्चेस कर रहे थे या व्हाटएवर। तो उन्होंने एक वेग सा नंबर दिया है हमको कि एटलीस्ट अबाउट 400 to 700,000 ऐसे लोग हैं, और उसमें से इन लोगों ने गिरफ्तार भी किया था, पता नहीं 12-15 लोगों को, बट दे काइंड ऑफ गिव अस द नंबर। तो उससे ये पता चलता है कितने लोग सर्चेस कर रहे हैं इन चीजों पे। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह सकता कि 10 लाख लोग हैं, 7 लाख लोग हैं। नहीं, मैं फिर भी डिसएग्री करूंगा इस चीज से, क्योंकि बीइंग अ रैशनल पर्सन, अगर आप देखें स्टैटिस्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आप एक वेग, अब में भी कोई किसी मौलवी ने ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये शोशा छोड़ दिया हो कि पाकिस्तान में 10 लाख जो लोग हैं उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। हो सकता है नंबर इससे नहीं, ज्यादा they हो। were doing it from the searches। ये इन लोगों ने पकड़ा गया था कि जो लोग जाकर ये blasphemous pages की सर्चेस कर रहे हैं, या तो उसका ढूंढ रहे ये हैं, मतलब the तो नहीं है ना मालिश curiosity कि is उन्होंने there though, छोड़ right? दिया। हाँ, उसका ये हाँ, मतलब तो नहीं कि स्केप्टिसिज्म भी तो हो सकता है ना। हाँ, नहीं, मगर मैं आपको एक बात बता रही हूँ ना कि पहले कुछ था ही नहीं ना। पहले तो इंटरनेट पे उस पे कुछ था ही नहीं। अब ये है कि पाकिस्तानी या मुसलमानों तक ये चीजें पहुंच तो रही है ना, लाइक, so just to put that question in their head, उसकी भी I मैं think वजह that's आपको बताता हूँ, उसकी वजह ये खुद है। देखें, हाँ मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप ये देखें कि एक पाकिस्तानी अदाकार जो है फैसल कुरैशी, वो 2 मुफ्तियों के साथ बैठकर एक टीवी प्रोग्राम कर रहा है, और वो बोल रहा है कि इनको 2 बंदों को हमने पकड़ा है, और इनकी शक्लें दिखाओ इनके माँ बाप को, इनको शर्म नहीं आती, इनको देख रो, इनके ये मुंह काले करो, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो। सारी जिंदगी तो हरामजादियां मचाते रहे मीडिया पर बैठकर,
ठीक है, और अब तुम्हें अश्क रसूल बनना है और लोगों को तुमने पकड़वाना है और तुम्हें जो है ना वो फेमस होना है। ये बस ये हमारे यहाँ ना एक ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और इन्होंने कुछ लोगों को जो है ना वो भी किया है, क्या कहते हैं, हनी ट्रैप भी किया 2-3 एथियस्ट को कराची में इन्होंने। और उसके बाद हमारे एक फेसबुक पे भी एक बड़े यंग से लड़के थे, उनको भी पकड़वा दिया गया। उनको तो खैर किसी अपने ही जानने वाले ने पकड़वाया ऑब्वियसली। तो ये जो आप बात करिए ना, देखें सर्च करने का ये मकसद तो नहीं है कि वो एथियस्ट हो गया है। हो सकता है कि मैं अगर हो सकता है कि मुसलमान ही होता तो बैठ के सर्च कर रहा होता कि यार देखूं तो सही मेरे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। हाँ, ये जो इतनी बातें हो रही हैं कि, क्योंकि देखें ये बात तो सच है कि 90% मुसलमानों ने तो अपना मजहब भी सही तरीके से नहीं पढ़ा होता, ठीक है, बल्कि इससे yes. ज्यादा ही कर दें आप। ना उन्होंने कुरान को पढ़ा होता है, ना उन्होंने हदीस को पढ़ा होता है, ठीक है। तो वो अब इसी बात है, जब एक ऐसा शख्स जिसको ये पता ही नहीं है कि मोहम्मद साहब ने अपनी बीवियों को तलाक भी दी हुई है, ठीक है। अब ये बहुत सारे मुसलमानों को ये बात मेरा ख्याल है बड़ी शॉकिंग भी लगती होगी, क्योंकि देखिए ना आपने एक नैरेटिव बना दिया कि यार वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान थे। लेकिन जब आपको कोई शख्स ये कहता है एबीसी उठ के कि यार मोहम्मद के बारे में तो मैंने ये बात सुनी है, मे बी 2 और 3 डेज तो वो उसको नेगेट करेगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो उसकी ये बात आ जाएगी ना। हो सकता है वो 4 दिन बाद बैठ के गूगल पे सर्च कर रहा हो। हाँ, नहीं कि मगर मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि आई ऑलवेज थिंक ऑफ इट इन अ पॉजिटिव मैटर ना, क्योंकि देखो अगर आप, मैं फिर वही बात बोलूंगी, 2019 से पहले अगर आप एक्स मुस्लिम बोलते थे तो कानों को ही लगता था हो। अब एक्स हाँ, मुस्लिम इज सच अ कॉमन टर्म, राइट? इसी तरीके से हाँ, ब्लास्फेमी को मैं देखती हूँ कि हुँ, ब्लास्फेमी को नॉर्मलाइज करना चाहिए। नहीं कि मुझे ब्लास्फेमी करने का शौक है, बट आई हुँ, यूज्ड टू से अब ब्लास्फेमी भी आप डिफाइन करो ना, ये तो कुछ नहीं बोलो तो उसमें ही एग्ज़ैक्टली, ब्लास्फेमी हो जाती है। बट एट द सेम टाइम ब्लास्फेमी इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपकी टॉलरेंस बढ़ती है। भाई अगर किसी ने कुछ कह दिया मोहम्मद को तो भैया आप अपना चलते बनो ना। तुम्हें मोहम्मद साहब अगर इतने बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा अल्लाह, हाउ डज ही नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम यू लिटिल पीस ऑफ नथिंग? यू नो व्हाट आई मीन? तो यही कॉमन सेंस नहीं आती है लोगों के दिमाग में बिकॉज दे कांट थिंक पास्ट इट। सो मैं ये कहती हूँ कि एटलीस्ट फॉर फैसल कुरैशी जिनका इतना बड़ा शो है और मैं उनके शो पे जा चुकी हूँ, और जैसे आई स्मोक एंड ही स्मोक्स, और इन लोगों की जो मीडिया की पार्टीज होती हैं, मीडिया का जो है चीजें, आई नो दे आर हुँ, द बिगेस्ट हिपोक्रिटिकल पीपल, क्योंकि वो एग्ज़ैक्टली, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेंगे सीरियसली। और उसका सबसे बड़ा आपको वो दिखता है जब वीना मलिक को ये रमजान में दुपट्टा पहना के वहां बिठा देते हैं। वही बात, ऐसे ही, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, नहीं सारे हुँ, आपके गुनाह माफ हो गए। जहां हुँ, किसी का नेकेड वीडियो आ जाता है वो अगले दिन हिजाब पहन के आ जाती है बस, और हुँ, उसके व्यूज और बढ़ जाते हैं। है ये बहन ने अब माफी मांग ली अपने गुनाहों की, अब बहन को और सपोर्ट करेंगे और बहन कर करके बहन के ऊपर ही चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज वो क्या हाउ नाम है, रॉबी पीरज़ादा जो है, रॉबी पीरज़ादा को देख लें। उन्हीं का आवाज ही की बात कर रही हूँ ना, लाइक हुँ, अब हुँ, उसने इतनी बड़ी ब्रांड बना ली भाई उसी से। सो इट्स जस्ट लाइक द मोस्ट हिपोक्रिटिकल सोसाइटी जिसको मैं लेकिन कहती हूँ, आप मगर ये देखें इंटरेस्टिंग मारी, आप ये हाँ देखिए कि आमिर लियाकत हुसैन के साथ भी तो यही हुआ ना। लेकिन उस बेचारे के पास मज़हब का एस्केप नहीं था ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मज़हब की जो है वो लिबास ओढ़ के बैठा हुआ था। अब वो हाँ मज़हबी से तो दोबारा मज़हबी नहीं बन सकता था ना। नहीं ठीक है। इसके पास तो रास्ता था ना, रवि पीरज़ादा के पास तो रास्ता था कि भाई वो तो एक हाँ बड़ी मॉड स्क्वाड सी लड़की थी, गाने-वाने भी गाती थी, ठीक है? और शी वाज़ वेरी फैशनेबल, ठीक है? तो वो हाँ किसी तरफ से इस्लामी टच तो उसमें नहीं था ना। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा शख्स जब इस तरह के वो एक माहौल में रह रहा हो और आप उसकी इस तरह की एक पिक्चर देखते हैं, उसकी प्रोग्राम्स देखते हैं, गाने देखते हैं, फिर वो अचानक जब इस्लामी बनता है, तो मुसलमानों को वैसे ही हमदर्दी हो जाती है। आज मैं और आप बैठ के अगर ये अनाउंस कर दें ना इस शो में कि यार हम लोग जो है ना वो हमारी वापसी हो गई है और हमें जो है ना वो रसूलुल्लाह ख्वाब में आए थे, उन्होंने थप्पड़-शप्पड़ लगाए हमें और हम चैनल-वैनल बंद करके अपना मुसलमानों वाला चैनल खोलें, तो 3-4 दिन में हमारे जो है ना वो 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाएँगे। मेरे पे तो किसी ने भरोसा ही नहीं करना है। मेरे पे तो ये नहीं वापस होती, ये नहीं ठीक होगी। नहीं, मगर मैं ये कहती हूँ कि देखें अब वो बात है, वो फैसल कुरैशी का शो बहुत सारे लोग देखते हैं, गाँव देहातों में भी देखा जाता है, तो एटलीस्ट गाँव देहातों में लोगों को पता तो चला कि भाई ऐसे भी लोग हैं, बिकॉज़ पीपल हुँ, डोंट इवन नो, पीपल डोंट थिंक कि पीपल लीव इस्लाम। लोगों को पाकिस्तान में ये है ही नहीं कि इस्लाम को लोग छोड़ भी रहे हैं या छोड़ सकते हैं। हुँ। डू यू अंडरस्टैंड दैट थॉट? मेरे भी दिमाग में नहीं था, एंड आई वाज जस्ट लाइक व्हाट, यू कैन एक्चुअली लीव द रिलीजन। असल में देखें
इसके पीछे जो इनकी एक लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है ना रिलीजन की, ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक। अब आप देखें, जितने मुफ्ती हैं उतने ही पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ठीक है। Yeah. आप एक कुरान की आयत उठा के एक कमरे में 10 मुफ्तियाने कराम बिठा दें तो हर कोई अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा, हर कोई अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा। तो ये मेरा ख्याल है जो एक पढ़ा लिखा शख्स है ना, वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, आप एक अपने जो आपका तबके का बंदा है, मिसाल के तौर पर आपके फिरके का बंदा है, उसको तो ये आप समझा देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पाकिस्तान में एक शुफ वाली सरकार है, जो शुफ करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, लंगड़े चलने शुरू हो जाते हैं, जिन उतर जाते हैं, चुड़ैलें उतर जाती हैं। तो लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा शख्स उसको देखेगा तो वो उसको उसका मजाक उड़ाएगा कि यार ये तो कितनी फनी किस्म की बात है, इसमें तो कुछ सच्चाई नजर ही नहीं आती। इसी तरह ये जब मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं तो ऑब्वियसली एक पढ़ा लिखा शख्स जो है वो जब खुद उसको देखता है तो वो ये बिलीव करता है। मैं ये समझता हूँ कि जो कुरान का लफ्ज, एक एक लफ्ज जो है ना, वो उसका मीनिंग वही है जो लिखा हुआ है। इसमें आप ये कह दें कि ये इसका मेटाफोरिक मीनिंग है तो आपने इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा, दिस इज ऑल रबिश, दिस इज ऑल बुलशिट, ठीक है। अगर कोई मैं खुदा होता और मैं किताब लिखता ना, तो फिर मैं उसमें ये भी लिखता कि यार इसको समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट भी समझ लेना, ठीक है, इसको समझने के लिए तफसीर भी पढ़ लेना, इसका तर्जमा भी देख लेना, तराजिम जो है ना वो बड़े बड़े निकल आएंगे इसके, लड़की का मतलब जो है ना वो घोड़ा भी हो सकता है कुरान में, तो ये भी देख लेना। वो पाकिस्तान में तो मेजोरिटी लोगों को तो अरबिक आती नहीं है, राइट? तो सारे कुरान पढ़ना है आपने। आप कैसी बातें करती हैं, रामपुर के शागिर्दों को अरबियों से ज्यादा अरबी आती है। अच्छा, तो खैर पाकिस्तान का तो आई डोंट नो, मैं जिस क्राउड को, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे लोगों को फॉलो करती हूँ क्योंकि मैं मीडिया से हूँ, राइट? तो मैं जब पाकिस्तान गई ना आफ्टर 14 इयर्स, 14 साल यहाँ मैं रही, फिर मैं वापस गई मिस पाकिस्तान, मैंने किया उधम मच गई कि मैं बिकिनी पहन के घूम रही हूँ ये वो। तो मैं वहां पे गई हूँ, मैं मीडिया पे गई हूँ, तो मैं अपना सर खुजा रही थी, मैं कह रही हूँ मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो यहाँ ऑलरेडी हो ही नहीं रहा है। शराबें तो यहाँ शराबें, लड़कियां तो यहाँ ऐसी ऐसी हैं, पार्टीज पे गई हूँ where I was just like wow, I couldn't believe the dressing, फैशन शोज देखो। मैंने कहा तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे के पीछे पड़े हुए थे। तो देन आई रियलाइज्ड कि पाकिस्तान में बहुत सारे तबके हैं, राइट? देयर इज द एक्सट्रीमिस्ट्स, फिर वो मिडिल क्लास वाले बीच के कंफ्यूज हैं जो आधा फैशन करते हैं, आधे वो जीन्स पहन के कुर्ता पहनने वाले, राइट? ऊपर टॉल भी ले लेंगे। मॉडर्न उसमें चले जाते हो। अब मैं लड़कियों को देख रही होती हूँ, राइट? देयर इज दिस वन मॉडल, जैसे आप कहोगे, एंड शी इज गॉर्जियस, छोटे से छोटा कपड़ा वो पहनती, शराबें पीती, पूरा पोस्ट उसका इंस्टाग्राम इससे भरा हुआ है। मगर जब वो फ्रांस में था, पता नहीं क्या हुआ था, जो ब्लास्फेमी हो गई थी, सबसे पहले उसका पोस्ट आया था, हे हमारे मोहम्मद के खिलाफ ये कर। सो अब ये चीज जो है, चलो हम तो पाकिस्तान छोड़ दिया ना, मैं समझी थी कि हम छोड़कर आ गए तो पीछा छूट गया, बट द थिंग इज नाउ दे आर हियर। अब ये यहाँ आ गए, और जैसे कि 25 साल पहले हमारी स्टोरी को हमें कहा ओह माय गॉड यू गाइज आर विक्टिम्स, आज मैं वो स्टोरी बताती हूँ तो कहते हैं तुम इस्लामोफोबिक हो। तो दिस नैरेटिव ये जो चेंज हो गया है, हाउ डू यू सी इन द फ्यूचर व्हाट्स गोना हैपन हियर? अच्छा, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी मुझे उन लोगों में नजर आती है मालीज, जो कि हमारी जो मीडिया के लोग हैं ना, जो लड़कियां हैं खासकर जो बड़े फैशनेबल कपड़े पहनकर आती हैं, मैं उन्हें हिपोक्रेट कहूंगा, क्योंकि इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, ठीक है, बिल्कुल इजाजत नहीं देता। या तो आप मुसलमान हैं या नहीं है। ये मीडियोकर लेवल का मुसलमान के वो मुसलमान इस्लाम मुझे बड़े हुकूक देता है, अगर आप शरई पर्दे पे चले जाएं, उस पे जो फतवाजात मौजूद हैं और जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ लें तो मेरा ख्याल है आप घर से बाहर भी नहीं निकलेंगी, ठीक है। तो आपको तो अपने देवर से जो है वो पर्दा करने का बड़ा सख्ती से हुक्म दिया गया है, तो बाहर के लोगों की आप क्या बात करती हैं? आपको तो जनाब अपने जो वो अमीर होता है उसके बगैर घर से बाहर बिला जरूरत निकलने की भी इजाजत नहीं है कि आप बिला जरूरत बाहर भी नहीं जा सकती। फिर ये अपने आप को मुसलमान कहना, ये असल में ना ये भी बड़ी एक हिपोक्रेसी है कि आप 2 दिन के बाद जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम जनाब, उसके बाद वो दुरूद शरीफ पढ़ लिया और उसके बाद आगे पीछे की बात कर ली और फिर बीच में को कुरान का जिक्र कर दिया, कोई हदीस पेश कर दी, कपड़े तुमने पहने हुए हैं, ठीक है, सर पे दुपट्टा तुम्हारे है नहीं, टाइट तुमने जीन्स पहनी हुई है, टाइट ट्राउजर पहना हुआ है, पर्दा तुम्हारा मुकम्मल, ये तो तुम मुसलमान किस एंगल से हो यार? किस एंगल से मुसलमान हो? मैं तो यकीन करें ये मुझे समझ में नहीं आती कि ये लोग जो है ना वो
मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक कराची में एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था कुछ 2-3 साल पहले। तो अब कराची में कुछ रेस्टोरेंट्स में ड्रिंक वगैरह अलाउ होती है, ठीक है? हुँ, तो हुँ, मैं जिस टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था, मेरे से ना साथ वाले टेबल पे कुछ 2-4 लड़के-लड़कियाँ बैठे हुए थे, टोटल 5-6 का उनका वो होगा, गठजोड़ होगा। और वो उन्होंने जनाब वो शराब की बोतल सामने रखी हुई है और वो गुफ्तगू क्या हो रही है कि अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया और मोहम्मद ने हदीस में ये फरमाया। तो मतलब मैं मतलब मेरे लिए वो आई मैं नो। बड़ा मैंने वो दोस्त के साथ बैठा था तो मैं उसको देख के हँस पड़ा। मैंने कहा ये लुक एट देम यार, ये देखो भाई ये जो पीछे बैठे हुए हैं, ये क्या नमूने हैं। तो वो मुझे कहता है कि ये कराची में तो इस तरह के बहुत नमूने तुम्हें मिलेंगे, हाँ, वो जिन्होंने जो मेरे यहाँ लेस्बियन फ्रेंड्स होंगे, जो गे भी होंगे यहाँ लेकिन वो मुसलमान भी होंगे। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग क्लबिंग जाते थे ना, तो रात को ड्रिंकिंग करके और फिर 3 बजे जब क्लब खत्म हुआ, चलो अब हलाल खाना ढूँढते हैं। मैंने कहा वाह! जी, शराब पी लो और फिर हलाल खाना। और उसके हलाल आई खाना। नीड समबडी इन पाकिस्तान जहाँ पे लाइक मैं तो कोई रिलिजन नहीं फॉलो करती थी। मैंने उस वक़्त बताया थोड़ी था किसी को, नोबडी आस्क्ड मी ईदर कि मैं किसी हुँ, रिलिजन को फॉलो करूँ। मैंने कुछ मुँह ही नहीं खोला रिलिजन के बारे में। सो हुँ, बट हुँ, एनीवेज़ दिस गाय ही वुड सिट गाड़ी में वो बैठता था, बियर उसकी हुँ, साथ में होती थी और सबसे हुँ, पहले क्या करता था गाड़ी चलाने से पहले उसने वो सफ़र की दवा नहीं वो दुआ होती है ना वो टांगी हुई थी, ऐसे ही। उसको पकड़ के वो पी रहा होता था। मैं उसकी शक्ल देख के मैंने कहा यार तुमने ड्रिंक नहीं की हुई, तुम ये इतनी पाक हाँ, चीज़ को हाथ लगा रही है, तो मुझे भी बुरा लग रहा है। ऐसा सीरियसली। ही है ये। तो इट्स जस्ट बियॉन्ड लाइक हिपोक्रेसी एंड अगेन मैं की एग्जांपल्स आप दे सकते हो, मगर मैं एक चीज आपसे ये बात करनी ना कि जो विक्टिमाइजेशन का कार्ड जो यहाँ पे खेला हुँ, जा रहा है हुँ, स्पेशली वेस्ट में हुँ, कि हुँ, नहीं हम तो हैं, हम तो विक्टिम हैं, विक्टिम कर करके कितने तो हुकूक इन्होंने करवा लिए एंड दैट इज द एग्ज़ैक्टली। वे फॉर देम टू टेक ओवर। अगर आप यहाँ देखो जिस तरीके से मुस्लिम इमिग्रेंट्स को लाया जा रहा है, यूरोप इज ऑलमोस्ट गॉन। क्या हालतें कर दी हैं वेस्टर्न कंट्रीज की। सो व्हाट डू यू थिंक, हाँ, हाउ डू लेकिन यू अभी थिंक फ्यूचर इज गोइंग टू बी? अभी राइटिस्ट को थोड़ी-सी अकल आनी शुरू हो गई है, राइट विंग के लोगों को। और ये डेनमार्क में जो लिबरल तबका है, वो भी थोड़ा-सा जागा है। उनको भी कोई जो है ना, वो समझ आई है कि यार ये गलत हो रहा है। तो अब देखें ना, सख्ती तो होना शुरू हो गई है। फ्रांस ने असाइलम बंद कर दिए, जर्मनी ने असाइलम बंद कर दिए, यूके ने असाइलम की सख्ती कर दी, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड तो बिल्कुल देता ही नहीं है अब इनको, ठीक है? और बड़ी बेल्जियम ने इवन इनके जो हैं वो असाइलम बंद कर दिए, ऑस्ट्रिया ने बंद कर दिए। तो बंद तो कर दिया मगर जो आ गए हैं वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया, ये कॉकरोचेस की तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ये नॉर्मल तो मल्टीप्लिकेशन नहीं बस होता ना वो इनका। इनका वो सो पैसे खाने आते हैं ना, सोशल पे बैठने आते हैं ना, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने थोड़ी आते हैं ये लोग। ये हाँ, लोग तो तो जो है दैट्स ना, हाँ, जोंक की तरह चिमटे हुए हैं इनके सोशल बेनिफिट्स को ये लोग। तो आई डोंट नो पर्सनली आई थिंक यहाँ पर जिस तरीके से आके और जिस तरीके से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज को, पॉलिटिकली जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है, हुँ। और अगर राइट विंग का भी आप देखो ना तो देन थिंग्स गेट वर्स फॉर अस टू। हमारी शक्ल पे थोड़ी लिखा है कि हम मुसलमान नहीं है, राइट? फिर वो एग्ज़ैक्टली। बायस भी आ जाता है, ब्राउन, हुँ, ये ब्राउन है हुँ। तो फिर वो टारगेट भी होगा और हम भी इस लपेटे में आएंगे, अब वो चलो उनको कंसिडर तो तो हमें आई नो। मुसलमान ही करेंगे ना। हाँ, राइट, बिल्कुल सो ऐसा ही है। it's just something that my daughter is going to go have to go through। हुँ, उसका तो कोई यानी उससे अगर आप पूछो ना तो मैं उसको बोलती हूँ ना मैं पाकिस्तान से हूँ, तेरा बाप इंडिया का है। कहती है, मैं तो कनाडा की हूँ ना, मैं तो कैनेडियन हूँ, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ। मेरा क्या हाँ, ताल्लुक ऐसा तुम ही। लोगों से। वो अभी से ये बोलती है। So but I'm sure कि जब वो स्कूल में जाएगी somebody is going to हुँ, say that कि ओ तुम मुसलमान हाँ, हो शायद, it's ऐसा ही because है। of her skin color, right? बिल्कुल ऐसा तो ही है। that हाँ। is also not good। तो इसको कैसे बैलेंस करके चलेंगे, I have no idea। अच्छा, जाने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका कोई यूट्यूब का चैनल है इस वक़्त, आप क्या कर रहे हैं? लाइक व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान्स? हाउ डू यू वांट टू टेक दिस मैसेज फॉरवर्ड? जी, मैंने चैनल का लिंक आपको प्राइवेट चैट में सेंड कर दिया है। नाम बता दें चैनल चैनल का यहाँ पे ताकि सबको एक्स नाम भी पता एक्स चल जाए। मुस्लिम्स एक्स मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान के नाम से चैनल है। और हुँ, चैनल का मकसद यही है कि हम अवेयरनेस जो है वो फैलाना चाहते हैं लोगों में। इस्लाम का असली चेहरा जो है वो लोगों को दिखाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि ये डिवाइन गाइडेंस नहीं है किसी भी सूरत। और आप लोग ये समझ लीजिए कि मज़हब का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई अमल दखल नहीं है। आपने जो ज़िंदगी बनानी है, जो एब्ज़ॉर्ब करना है इस दुनिया से, वो आपने प्रैक्टिकल होके करना है, किसी मज़हब के ज़ेर साया रहकर नहीं करना। इसके अलावा जो मैं एक काम और करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें ज़ाहिर है मुझे थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ जो पाकिस्तान में एथियस्ट हैं, उनके लिए मैंने
यूरोपीय यूनियन के साथ काफ़ी कम्युनिकेशन की है पिछले 6 मंथ्स में, और मुझे रिस्पॉन्स तो आया है, लेकिन वो कोई इतना इनकरेजिंग फ़िलहाल रिस्पॉन्स नहीं है। अभी फ़िलहाल तो मुझे उनकी तरफ से ये जो इमिग्रेशन के जो नंबर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल, वो मिली है, और वो तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल होती है, तो वो यूरोपीय यूनियन ने को मेरे सर पे कोई एहसान नहीं किया। लेकिन चलें, ये है कि मुझे अब एक डायरेक्शन मिल गई है, और मेरा मकसद सिर्फ़ उनको ये बताना है कि ये जो आप असाइलम के केसेज़ एक्सेप्ट करते हो पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से ख़ासकर, एट लीस्ट उनकी कुछ स्क्रूटनी तो कर लो यार, कम से कम थोड़ी-सी। उसकी स्टैंडर्डाइज़ेशन तो कर लो। एक मुसलमान उठ के आता है, वो कभी कादियानी बनकर असाइलम ले रहा है, वो कभी ईसाई बनकर असाइलम ले रहा है। जो डिज़र्विंग लोग हैं पाकिस्तान में, वो तो एथियस्ट हैं, क्योंकि एक एथियस्ट की पाकिस्तान में कोई लाइफ़ नहीं है भाई। ना वो अपना पार्टनर ढूँढ सकता है, ना वो किसी सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सकता है। उसको ज़ोर-ज़बरदस्ती नमाज़ भी पढ़नी पड़ती है, रोज़े भी रखने पड़ते हैं। उसको अपनी लाइफ़ जो है वो फ़ेक तरीके से चलानी पड़ती है, प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा है। दोस्तों में वो रहकर वोकल नहीं हो सकता, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो मेरा फ़िलहाल इनको ये बताने का मकसद है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो राइट विंग के जितने भी लीडर्स हैं, उनको कॉन्टैक्ट करूँगा। कभी ना कभी तो सुनेंगे, सूनर और लेटर तो सुनेंगे। नहीं, तो दे डू। अब जैसे कि जब से मैंने यहाँ पर 2017 में आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट हियर, तो जब मैंने करा था तो मुझे काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अप्रोच किया था। दे इवन कॉल्ड मी टू स्पीक अप एट द पार्लियामेंट हिल। उस वक्त 2017 में कौन था वहां पे? 300 लोग थे। अब लास्ट ईयर देखो ना कितने ट्रकर्स वगैरह वो सब गए थे, लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सो आपको इन्वॉल्व करते हैं, बिकॉज़ द थिंग इज आई वाज ब्राउन एंड आई वाज स्पीकिंग वो जो ज्यादातर लोग नहीं बोलते हैं, राइट? ये नहीं था कि वो मुझको इस्तेमाल कर रहे थे। नो, आई वाज सेइंग द सेम नैरेटिव, बट आई वाज सीइंग इट एज समबडी दैट केम हियर एज अ रेफ्यूजी हरसेल्फ, राइट? और मैं किस बेसिस पे आई थी? रिलीजन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर आए थे। और अब आप वही बात बोल रहे हो ना कि लोग यहाँ पर भाई गे बन के आ रहे हैं, मर्दों से शादी करके आ रहे हैं। अब एथियस्ट, ये एक और चीज मिल गई है इन लोगों को। अब हम कहेंगे कि हम एथियस्ट से हम पे जुल्म हो रहे हैं, हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर आके फिर उन्होंने वही गंद डालना है, सीरियसली। सो यही आपको बता रहा हूँ, मैं कितने लोगों को यहाँ पर जानता हूँ जो कि ईसाई बनकर असाइलम लिया, और फिर जब असाइलम ले लिया तो फिर वो दोबारा मुसलमान बन गए। खैर, मैं तो यहाँ पर असाइलम से नहीं, मैं तो तकरीबन 15-16 साल से यूरोप में रह रहा हूँ। पिछले इधर-उधर लूर-लूर फिरता रहता हूँ कभी किधर, कभी किधर तो मैं टिकता नहीं हूँ एक जगह। तो ये है कि मुझे असल में ना, फिर जब मैं इनको एक्स मुस्लिम्स को, अपने खासकर एथियस्ट को देखता हूँ, तो फिर मुझे थोड़ी तकलीफ होती है कि यार डिजर्विंग लोग ये हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी इनबॉक्स में भी लोग राब्ता करते हैं, मेरी फेसबुक पे भी, और मुझे कहते हैं कि यार हम लोग बड़ी प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि हम, ऑब्वियस सी बात है, ना तो हम अपना पार्टनर ढूंढ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए मलिक, आप पार्टनर ही नहीं ढूंढ सकते अपना। भाई जिसके साथ आप पार्टनरशिप में रह रहे हैं उसको पता लगा एथियस्ट, तो सुबह उसने गला काट दिया आपका, जहर दे दिया आपको चाय में मिला के, चूड़े मार दवाई और फिर उसको बर्दाश्त भी करना ना। चलो उसको नहीं पता आप एथियस्ट हो कि नहीं हो, आपके पल्ले कोई ऐसी बंदी है। मैं यहाँ पर एक फ्रेंड को जानती थी, वो अपना यानी एथियस्ट नहीं बोलता था अपने आप को, बट ही ड्रैंक, ही वाज मोर केयरफ्री। और उसकी वाइफ जो है, उफ भैया, वो तो बिल्कुल ही तबलीगी जमात वाली नहीं बनी। दे हैड टू गेट डिवोर्स। नहीं बनेगी ना, कहाँ पानी ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करो, जितना भी बंदा अपना प्रिटेंड कर ले कि भाई वो हो, बट या इट डजंट वर्क दैट वे एट ऑल। अच्छा, तो मेरा एक और सवाल आपसे ये भी है कि यू डोंट शो योर फेस, मगर आप रहते हो बाहर, do you not feel safe? आपको क्या लगता है कि आप यूरोप में भी सेफ नहीं हो? Because I've seen a lot of people don't show their face living in outside countries, you know, in the West. मालिक, मेरी जो फेस ना दिखाने की रीजन है ना, वो मेरा थोड़ा सा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो, क्योंकि हम काफ़ी एक बड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और अगर मैंने अपनी शक्ल दिखा दी तो मुझे कुछ लोग पर्सनली भी जानते हैं पाकिस्तान में, जिसमें कुछ मशहूर हस्तियाँ भी शामिल हैं, मज़हबी हस्तियाँ शामिल हैं। तो ऑब्वियसली अब मेरी आवाज़ पहचानना थोड़ी-सी मुश्किल होती है, क्योंकि आई हैव द एबिलिटी टू चेंज माय वॉइस। तो ये थोड़ा-सा इनके लिए मतलब पहचानना मुश्किल है। अगर आप मुझे रियल में मिलेंगी और कभी मेरी स्ट्रीम देखेंगी तो यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज़ माय फेस, ठीक है? नहीं, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रुथ डिफेंस जी, इट्स ओके, इट डज़न्ट मैटर। तो वो इसमें ये है कि क्या कहते हैं इसको? क्या बात कर रहे थे? सॉरी यार, मेरे नहीं, we don't want anyone, obviously। मैं यही देखना यहाँ चाह तक रही हूँ मुझे ना कि सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑब्वियस सी बात है, अपनी जो मेरे यूरोप में जो दोस्त हैं उनको तो ऑब्वियसली पता ही है कि मैं एक एक्स यूजुअली इट इज बिकॉज आपके जैसे फैमिली वगैरह से, मेरी जो भी फैमिली रहती है पाकिस्तान में,
Actually, like nobody knows, right? वो कहते हम्म ही नहीं है. मैं तो सबको बोल दिया है कि कोई भी आगे कभी बोले कि तुम मालीज को जानते हो, कौन नहीं, हम नहीं जानते कौन सी मालीज, you know, so हाँ nobody knows कि मेरी कौन सी फैमिली वहां पर है, right? Nobody and I've told everyone, मगर मुझे पता है कि एक थोड़ा चंद सा लोग जो when they है go ना, back and forth. मेरा जरा जी. पाकिस्तान आना जाना भी लगा रहता है, साल हाँ. 1.5 साल में एक दफा, तो फिर ये रीजन भी है। हाँ, so that's the security risk. Okay. हाँ, ये Chale, रीजन thank you so much, Sayed Yazid ji. Thank you so much for taking out this time, and hopefully लोग आपको आके join करें, and I am with you in your journey. Or we have to work together for sure in this whole thing. Any last words you would like to say to the audience? I would like to thank you for having this discussion, this fruitful discussion. It was lovely talking to you, and I expect more like these in future, because Mhm. as an atheist, I believe that we should create a network together, and Yes. which I think is missing. To be very honest, I will not take name of any person from Pakistan, but I have contacted so many people, and I was literally disappointed. Like nobody even bothered to reply back. I don't know what is the reason, but I don't want to take anybody's name, and I'm not like that. I will not take anybody's name ever. I will not do that. But Mhm. again, I'm thankful to Adam Seeker. I'm thankful to Sahil. They invited me, and I'm thankful to you as well, of course, obviously. So I would like you to come to our channel one day, and we can have a discussion, because हमने अभी एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है जहाँ पे हमारी लड़कियां सिर्फ औरतों के बारे में बात करती हैं, और वहाँ पर मर्दों को जुड़ने की इजाजत नहीं है, सिर्फ लड़कियां ही जुड़ सकती हैं। और इसका रिजल्ट ये निकला कि परसों जो हमने स्ट्रीम की थी उसमें लड़कियां भी जुड़ी, और बड़ी Nice. मजे की डिस्कशन हुई। तो मैं चाहूंगा कि आप भी आए हमारे चैनल पर। इट विल बी एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू ऑन आवर चैनल। Let me तो know next time आप लोग जब live करो. Yeah, let me know. I'll definitely जी, join. बिल्कुल आप आइए, क्योंकि डॉक्टर मदीहा साहिबा भी आती हैं हमारे चैनल पे। शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एज वेल, Yeah. और Oh yeah. शी इज अ वेरी गुड वुमन, वेरी गुड वुमन। हाँ, नहीं, बहुत she's बहुत very educated, very very well versed. जी जी मेरी जी। तरह से मुंह तोड़ जवाब ऐसे नहीं देती जैसे मैं करती हूँ, but you know, अच्छा, वैसे मुझे भी लोग बड़ा बदतमीजी कहते हैं। यार out of 100 women एक को बदतमीज होना पड़ता है इन लोगों को लाइन पे सही लाने के बात लिए, है। और मैं पहले तो तमीज बड़ा वाली ही थी। इन लोगों ने जी तमीज वाली को तोड़ दिया, मैं क्या करूँ? 15 साल गालियां सुन सुन के मैं फट पड़ी। तो जो एक्स मुस्लिम की आप बात कर रहे थे ना, तो आई हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग कि यस, एक्स मुस्लिम बन गया, कम्युनिटी होनी चाहिए, मगर एक्स मुस्लिम्स के बीच में भी डिफरेंसेस आ गए हैं। एंड आई ऑलवेज से दिस कि कोई भी एक्स मुसलमान हो, मैं आपसे डिसएग्री कर सकती हूँ, आप ट्रम्प को लाइक करते हो या नहीं करते हो, ठीक है ना, आप जस्टिन ट्रूडो को लाइक करते हो, मैं नहीं करती हूँ, दैट इज हाँ, असाइड। उन चीजों एग्जैक्टली। को असाइड करके आप एक पॉइंट आपका कि दिस रिलीजन इज फेक, उस पे जुड़ो, दैट्स ऑल। एग्जैक्ट आपको ये नहीं कि आप इंडिया के हो या आप पाकिस्तान के ट्रू हो, या आप हिंदुओं को वो कर रहे हो, या आप क्रिश्चियंस को ये कर रहे हो, या उन पे क्यों नहीं तनकीद कर रहे, तो इन पे क्यों तनकीद कर रहे हो। You guys need to leave all that shit behind, honestly speaking. और एग्जैक्टली। एक चीज पे जुड़ो कि आप लोग सब इस कल्ट में से निकले हो जिसने आप लोगों की जिंदगी तबाह की है, बहुत सारे लोगों की, बिल्कुल एंड दैट शुड बी योर कनेक्टिंग पॉइंट। उसके बिल्कुल। अलावा सारी डिफरेंसेस यू गाइस हैव टू पुट इट असाइड। और मैं इसी तरीके से लोगों से वो करती हूँ अब। एंड आई डिड दैट मिस्टेक टू इन द बिगिनिंग कि भाई आप यूं नहीं कर रहे तो मैं इनसे नहीं करूंगी बात, बट दैट वाज बिकॉज आई वाज इन अ ग्रुप जहां पर ये इन्फ्लुएंस हो रहा था, right? So that's why there's no group system. Network karo and try to help each other out, and that's all I say. But thank you so much, एग्जैक्ट Sayyid, for being योर here, मोस्ट, and मैं आपको जरूर join करूंगी। Take care. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। So anyways guys, ये था आज का वीडियो। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एंड यू नो, जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। एक्स मुस्लिम्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। ये हमने बात की थी उसी क्लिप की कि यार मे बी पीपल, मे बी वो जो सारी सर्चेस थी शायद वो सारे एक्स मुसलमान नहीं होंगे, मगर वो क्यूरियोसिटी, ये जो बीज होता है ना डालना, अपने सवाल दिमाग में डालना, दैट इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट। और वही हमको लोगों के दिमाग में सवाल डालने, दैट्स इट, कि भाई ये है तो क्यों है, दैट्स ऑल। आपने सवाल सवाल करने के लिए, मौलाना ये लोग कहते हैं ना सवाल करो सवाल करो, सवाल आपका कैसा हो ये नहीं कि आप ब्लास्फेमी कर दो, बट यू नो डिपेंडिंग ऑन दैट डू दैट। मगर आई थिंक इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन विद हिम, एंड इन द फ्यूचर मैं कोशिश करूंगी कि अगर और भी लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे एंड दे वांट टू टॉक अबाउट देयर जर्नी और दे वांट टू शेयर देयर फीलिंग्स और व्हाटएवर, तो हमेशा मेरे चैनल पे हर कोई वेलकम है। आई डोंट केयर कि आप कौन से कलर के हो, कौन सी कंट्री के हो,
एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट इट, आप इंडियन हो पाकिस्तानी हो, आई डोंट केयर, आप यहाँ पर आओ और तमीज से बात करेंगे तो आपके साथ तमीज से बात की जाएगी। हाँ, बदतमीजी करोगे तो फिर you already know what's gonna happen to you. But anyways guys, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर किया करो। मैंने देखा है कि आप सब लोग नीचे कमेंट्स में थे, मालीज वी मिस यू, मालीज वी मिस यू, मालीज। जब मालीज यहाँ पे थी ना कोई लाइक कर रहा था ना कोई शेयर कर रहा था, तो मालीज बोरिया बिस्तर बांध के इसी वजह से चली गई थी, है ना, क्योंकि आप लोग सारे लड़कों के पीछे भाग रहे होते हो, सारे लड़कों को सपोर्ट कर रहे होते हो, तो जो एक बंदी थी वो भी उठ के चली गई थी। तो जब आप ये कहते हो ना तो फिर प्लीज लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इट हेल्प्स मी बी हियर एंड स्प्रेड माय मैसेज। भूखे पेट तो कोई एक्टिविस्ट काम नहीं करता है, लेट मी जस्ट टेल यू दैट, राइट। तो खाना पीना भी मुझको करना है, वैसे भी मैंने वैसे वजन कम करना है, इसका मतलब नहीं कि I'm gonna, you know, starve to death। उसके अलावा आप पेपैल के थ्रू, ओनली फैंस के थ्रू एंड थ्रू पेट्रियन सपोर्ट कर सकते हैं, वहां जाइए, मेंबर्स बने। नाउ देयर इज आल्सो सब्सक्रिप्शन, आप YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हो, आप Instagram पे मेरे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एंड यू कैन आल्सो गेट सब्सक्रिप्शन ऑन Facebook, ठीक है। यहाँ पे जो कंटेंट है उर्दू का, दैट इज समथिंग डिफरेंट, मगर वहां जो कंटेंट है वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एंटरटेनमेंट देयर, एंड यहाँ पे ज्यादातर एंटरटेनमेंट ही है, मगर यहाँ पर हमारा जो फोकस है ना, पाकिस्तान एंड इस्लाम, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू स्टे ऑन दिस चैनल। और बाकी जो मेरी बाकी जो हॉटनेस वाली वीडियोस वगैरह है ना, वो उधर होंगी, यू नो व्हाट आई गेट, एंटरटेनमेंट वाली। एनीवेज गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।